नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रयोग है विशेष प्रयोग माना जाता है। ये एक खास प्रकार का पत्ता होता है। ये अगर हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो इसके जो प्रभाव होते हैं, इसके कारण जो परिवार में बदलाव आते हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप बहुत धन कमाते हैं, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, परिवार आपका अस्त व्यस्त है तो आपका जीवन सुखी कैसे हो सकता है? आप खुशहाल कैसे हो सकते हो? आप अपने काम से थके हारे जब अपने घर पे पहुंचते हो, नौकरी करने के बाद अपने घर पर पहुंचते हो, घर का वातावरण विवाद से, क्लेश से भरा हुआ आपको मिलता है, तब आप खुश कैसे रह सकते हो? आप मन को शांत करने के हिसाब से घर में जाते हो, लेकिन वहां का वातावरण इस तरह का होता है कि आपका पूरा मन अशांत हो जाता है। ऐसा लगता है घर से बाहर बैठूं। ऐसा क्यों होता है? कहने का मतलब आपके पास सब कुछ तो है, फिर भी ये मानसिक सुख क्यों नहीं है? जीवन का ये आधार है। जिसके जीवन में पारिवारिक सुख अगर मिलना शुरू हो जाता है, मानसिक सुख मिलना शुरू हो जाता है, उसके घर में धन की वृद्धि निरंतर होती ही रहती है। और धन जो होता है, सात्विक धन आता है। ऐसे धन पर किसी की नजर भी नहीं लगती। कहने का मतलब है, पति पत्नी में अनबन है, भाई बहन में अनबन है, माता पिता में अनबन है, बाप बेटे में अनबन है। ये जो चीजें हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, ये हमारे कार्य को, हमारे उद्देश्य को कमजोर कर देते हैं, हमारी प्रगति को कम कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमारी पारिवारिक रिश्ते, हमारे विवाहित जीवन के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। इसके लिए विशेष प्रकार का उपाय होता है। वो उपाय होता है बेलपत्र। आप जानते हैं भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अगर बेलपत्र को विशेष विधि करके हम अपने पास रखें, अपने घर के मंदिर में रखें, किसी कागज में रखें, किसी डायरी में रखें, तिजोरी में रखें, अलमारी में रखें, आप उसके अनुभव को जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बेलपत्र होता है, इसको हम प्रयोग में कैसे लाते हैं। ऐसे नहीं कि आपने पेड़ से बेलपत्र तोड़ लिए या बाजार से बेलपत्र ले लिया और उसको आपने उपयोग किया, इससे कुछ फायदा नहीं होता। कुछ प्रयोग होते हैं जो उसके ऊपर करने पड़ते हैं। क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछा लो, नहीं तो तांबे की थाली, पीतल की थाली या स्टील की थाली अपने पास रखो। रखने के पास बेलपत्र आपने देखा होगा, 3 पत्तियों का एक उनका गुच्छा होता है। 3-3 पत्तियां लगी रहती हैं बेलपत्र में। तो 3-3 पत्तियों वाले आप 3-4 बेलपत्र ले सकते हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां लगी रहती हैं, ऐसे 3, 4, 5 आप ले सकते हैं आपके काम के अनुसार। तो आपने 3 पत्तियों वाले 3-4 पत्ती आपने ले ली, उसको अपने थाली में रखें। थाली में रखने के बाद सुक्री मुद्रा लगाई। सुक्री मुद्रा लगाने के बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हुए 10 बार आपने प्राणायाम किया। जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा, फिर जोर से खींचा। ऐसे 10 बार आप प्राणायाम किया। प्राणायाम करने के बाद आप सुक्री मुद्रा लगा के और विशिष्ट प्रकार का जो मंत्र है वो आपको जप करना है। यानी आप सुक्री मुद्रा लगाएं, उसके बाद और मंत्र का जो बीज मंत्र है वह है ह्रोम। आपको ये बीज मंत्र का जाप करना है, हाथ से नीचे रख लेना है। ह्रोम 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 ह्रोम। ह्रोम जो होता है भगवान शिव का बीज मंत्र माना जाता है, और भगवान शिव जी हैं गृहस्थ जीवन के देवता माने जाते हैं। तो यहाँ मुद्रा लगाई, ह्रोम 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 ह्रोम। आप इसको 2 तरीके से, मकार भी लगा सकते हो, गकार भी लगा सकते हो। मकार यानी ह्रोम 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 ह्रोम, म आ जाएगा आगे, और गकार भी लगा सकते हो, ह्रोंग 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 ह्रोंग। जो भी तरीके से आपको जमे वो आप मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र आप 1 माला 2 माला जो भी जप कर सकते हैं, कम से कम 1 माला आपको जप करना है 108 बार। कोई माले की जरूरत नहीं, माला है तो ठीक है, नहीं माला है तो भी ठीक है। आप 1 माला 2 माला 3 माला आपको मंत्र का जाप करना है बस। ये मुद्रा लगाने के बाद जब ऐसा हो जाता है, मंत्र का जाप आप कर चुके होते हैं, इसके बाद किसी को फल या भोजन का
आप दान कर दें। ये क्रिया किसी भी सोमवार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कर सकते हो। ये एक दिन का प्रयोग होता है, किसी भी सोमवार या किसी भी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। आप देखेंगे किसी भी महीने की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है उस दिन छोटी शिवरात्रि मानी जाती है। तो सोमवार या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, ये 2 दिन ये प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने ये मुद्रा लगाई, ये मुद्रा लगाने के बाद रोम बीज मंत्र का जाप किया। रोम बीज मंत्र का जाप कर 1 माला 2 माला, बहुत ज्यादा करने, आप ज्यादा करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1-2 माला मंत्र का जाप करो। और किसके लिए किसी माला की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप मंत्र का जाप करो। ये करने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दो, पैसे दान नहीं करना। ये करने के बाद अब वो जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र है, उसमें एक बेलपत्र आप चाहिए तो अपने तिजोरी में रखें, एक बेलपत्र चाहिए तो अपने घर के मंदिर में रखें, एक बेलपत्र चाहिए तो आप जो हिसाब किताब लिखते हैं वो डायरी में रखें। इस तरीके से जहां भी आपको लगे, एक बेलपत्र अपने ऑफिस में रखें। तो इस तरीके से वो बेलपत्र आप रखें। और जो बचा कुचा बेलपत्र है वो आप अपने सब कुछ घर के मंदिर में रख दें। आप अगर बाहर नहीं रखना चाहते तो घर के मंदिर में आप रख दें बेलपत्र। बेलपत्र किसी कागज में डाल के उसको ऐसे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको ऊपर दिखाकर आपको रखना है, ऐसा भी जरूरत नहीं है। आप कागज के लिफाफे के अंदर रख के उसको आप अपने घर के मंदिर में रखो, घर के मंदिर में रखो और वो आप शुरू करो। शुरू करने का मतलब है कि जब कोई भी कार्य के लिए आप जाते हैं तो हाथ जोड़ के आप जाओ। खास बात ये होती है जहां ये बेलपत्र होता है उस घर से अशांति दूर रहती है, क्लेश दूर रहता है, विवाद दूर रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा, ये सब चीजें दूर रहती हैं। किसी भी तरीके का विघ्न, किसी भी तरीके की नजर, ये उस घर से दूर रहती है। लेकिन इस पद्धति से वो प्रयोग किया जाता है। याद रखें, ये जो बेलपत्र है ये पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है, आपकी सोच को परिवर्तित कर देता है। आपके अंदर एक संयम शक्ति आती है, शांति आती है। और कोई भी विवाद भी अगर सामने आता है तो आप बहुत उसको हल्के ढंग से लेते हो। हल्के ढंग से लेने की वजह से उससे तनाव नहीं होता, वो बात आगे नहीं बढ़ती और इससे घर परिवार में शांति बनाए रहती है। और यही वजह से घर के दूसरे लोग भी यही काम करते हैं। छोटे मोटे विवाद होते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं और तब उनका जीवन सुखमय होता है। ये बहुत अचूक प्रयोग है, ये आप करते हैं, आप अपने जीवन में इसका बहुत फायदा उठाएंगे, बेहिसाब फायदा उठाएंगे। क्योंकि यही कहा जाता है कि जहां पर बेलपत्र है वहां ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां का पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास तो बेलपत्र की पेड़े हैं, बहुत बेलपत्र है, फिर भी हमारा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त है, ये क्या मतलब है। कहने का मतलब है वो अलग बात हो गई। आप इस पद्धति से अपने परिवार में बेलपत्र को प्रयोग करके, विधि करके आप रखें, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत काम में आ रहा है। जब आपको लगे महीना 2 महीने के बाद बेलपत्र सूख गया है तो उसको पानी में डाल दें और किसी भी सोमवार को या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को फिर से तैयार कर दें। और तैयार करने में आधा घंटा का समय लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इस तरीके से आप अपने पारिवारिक जीवन को अगर सुखमय बनाते हैं तो आप अपने क्षेत्र में, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें आप तरक्की करते हैं, क्योंकि फिर परिवार से सपोर्ट मिलता है। आशा है ये विधि आपके जीवन को बदलेगी, सुखी संपन्न रहेंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे को मदद अवश्य करें। धन्यवाद।